बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल ब्लैक पेपर चिकन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही इजी और क्विक वे में मैंने आज बनाकर ये तैयार किया है। झटपट से बनकर तैयार हो जाता है और आपकी दावतों के लिए ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी रहेगी। ये चेक कीजिए, ये देखने में जितना मज़ेदार लग रहा है, ये खाने में और बनाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 पाव बोनलेस चिकन ले लिया है। इसको सबसे पहले हम वॉश कर लेंगे और इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। सबसे पहले हम इसको 2 पीस में कट करेंगे और इसके बाद हमने इसको इस तरह से लंबाई में रख कर इसकी तिरछी तिरछी सी हमने कटिंग करनी है। छुरी को हमने इस तरह रखना है और इसके बारीक बारीक हमने ये फ्ले की तरह हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सारे चिकन की हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इसको कटिंग करने का एक बेस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ। अगर आप ये रेसिपी फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं और आपसे चिकन इस तरह से कट नहीं हो रहा, तो चिकन को वॉश करने के बाद आप 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रख दें। थोड़ा सा वो हार्ड हो जाएगा तो कटिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। सारे चिकन की मैंने ये चेक कीजिए इस तरह से कटिंग कर ली है। अब इसको एक बोल में डाल लेंगे और इसकी थोड़ी सी हम मैरिनेशन कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने हाफ़ टी स्पून नमक लिया है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुटी हुई काली मिर्च, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून मैदा, 1 टीस्पून इसके अंदर ऑरिगेनो ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे। आप इसकी जगह चाइनीज़ नमक या चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को चिकन के अंदर। यहाँ पर ये मुझे थोड़ा खुश्क खुश्क लग रहा है तो मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड करूँगी, ताकि चिकन अच्छी तरह से तमाम मसालों के साथ कोट हो जाए। हमने ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, बस इतना ऐड करना है कि इसकी कोटिंग अच्छे से हो जाए। इसको मैरिनेशन के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसी वक्त भी इसकी कुकिंग कर सकते हैं। ऑयल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। जब ऑयल मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हमने चिकन के पीस को डालना है एक एक करके और इसको हमने एक साइड से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है और इसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ओवर कुक हमने नहीं होने देना चिकन को, वरना इसके जो ये पीस हैं वो सख्त हो जाएंगे और वो खाने में भी अच्छे नहीं लगते फिर। ये देखिए, मैं आपको इसी तरह गरम गरम चेक भी कराती हूँ कि चिकन बहुत अच्छे से अंदर तक गल चुका है। ये चेक कीजिए, गरम है, अभी मैंने आपके सामने ही ऑयल से निकाला है। अब हम बाकी का चिकन भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे ये चिकन भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। ये देखिए कितने नरम नरम से ये पीस सारे फ्राई हुए हैं। अब हम सारा ऑयल एक साइड पे कर देंगे और हमने इस कढ़ाई के अंदर सिर्फ हमने 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल जो है वो रहने देना है, बाकी ऑयल हम साइड पे रख लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन, चॉप्ड लहसुन है ये, अच्छी तरह से बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। इसको हमने हाई फ्लेम पर चंद सेकंड के लिए फ्राई करना है। ज़्यादा देर हमने इसको नहीं फ्राई करना, इसका कलर बिल्कुल नहीं चेंज होने देना। इसके बाद हम चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस और 1 टेबलस्पून वाइट विनीगर, 1 टेबलस्पून चिली सॉस। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे नमक मैंने 1/4 टीस्पून के करीब ऐड किया है और काली मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून ऐड की है, 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड किया है और हाफ़ टीस्पून चिकन पाउडर ऐड किया है। अच्छी तरह सब मसालों को भी मिक्स कर देंगे और चूल्हे की फ्लेम अब हम फिर से हाई कर देंगे
चंद सेकंड के लिए जस्ट हमने इसको फ्राई करना है और इसके बाद हम इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जिसमें ग्रीन प्याज है, एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च, एक छोटे साइज़ का प्याज कटिंग करके चकोर चकोर हमने स्क्वायर शेप में इसकी कटिंग की है, इसको ऐड कर देंगे और इसको हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना, जस्ट हमने इसको चंद सेकंड के लिए फ्राई करना है। और इसके बाद हम इसके अंदर फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे अच्छी तरह से। अब हम हाई फ्लेम पर इसको 1 मिनट के लिए तमाम चीज़ों के साथ मिक्स करेंगे चिकन को, ताकि अच्छे से फ्लेवर आ जाए हर चीज़ का चिकन के अंदर। और अब हम इसके अंदर चिकन स्टॉक ऐड कर देंगे। मैंने एक चिकन का क्यूब लिया था और आधा कप पानी के अंदर इसको मैंने डिज़ोल्व कर लिया था, इसको ऐड करेंगे। अब पानी में अच्छी तरह से उबाल आने देंगे और जब तक हम इसकी एक स्लरी तैयार कर लेंगे। स्लरी तैयार करने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसकी एक पतली सी हमने स्लरी तैयार कर लेनी है। ये देखिए अच्छे तरीके से सारे लम्स भी इसके निकल गए हैं। और यहाँ जो हमने चिकन स्टॉक डालकर इसको पकने के लिए रखा था ब्लैक पेपर चिकन को, वो अच्छे से उसके अंदर उबाल आ गया है पानी के अंदर। तो अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। हमने एकदम से सारा नहीं डाल देना, हम सिर्फ उतना डालेंगे जितनी रिक्वायरमेंट होगी। मैंने सिर्फ इसके अंदर 1 से 1.5 टेबलस्पून डाला है स्लरी का और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको स्लरी के साथ जो है कॉर्नफ्लोर के साथ जो है पकाएंगे। और बाकी कॉर्नफ्लोर मैंने बिल्कुल नहीं डाला, 1 से 1.5 टेबलस्पून ही डालने से ये अच्छे से तैयार हो गई थी इसकी हल्की सी ग्रेवी। और ये हमारा ब्लैक पेपर चिकन बनकर तैयार हो गया है। ये चेक कीजिए कितना ज़बरदस्त बनकर ये तैयार हुआ है। आप इसको वाइट राइस के साथ, सिंपल राइस के साथ यानी कि, और गार्लिक राइस के साथ और चाइनीज़ राइस के साथ, चाइनीज़ वेजिटेबल राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।